एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी मन की भावनाएं क्या हैं आपके लिए, देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उनके मन की सच्ची भावनाएं क्या हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून, woman holding a heart, anxiety. Okay, woman holding a coin, carrying connection. So woman holding a heart, woman holding a coin. So आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन जो है किसी तरीके से कोई सबक आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये आपकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का कहीं ना कहीं इन्होंने सामना करा है, जिसकी वजह से ये भी चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं उन सारे सम सिचुएशंस का सामना करो। ठीक है, आपके वजह से ये बहुत परेशान हुए हैं, आपके वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। सो ये भी चाहते हैं कि जिस परेशानी, जिस एंजाइटी, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम से ये निकले हैं या ये गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आप नहीं हो। ठीक है, हालांकि आप अपने लाइफ में या आप इस पर्सन को लेकर के अपने लाइफ में कुछ भी सोच रहे हो या अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का फीलिंग्स क्यों ना फील कर रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया है। ठीक है, इस पर्सन को किसी तरीके का कोई हेडेक प्रॉब्लम या बैक पेन या फिर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, बट ये शो नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके से आपको सबक सिखाना चाहते हैं कि दोबारा आप इस तरीके की एनर्जी में ना रहो। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं या बहुत ही बुरा बर्ताव इनका आपके साथ है। ठीक है, किसी तरीके से आप अगर सब कुछ सही करना चाहते हो या हील करना चाहते हो या इनके लिए कुछ भी अच्छा क्यों ना सोच लेते हो आप, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपना असली रंग आपको दिखाई देते हैं, किसी तरीके से आपको वो फील करा देते हैं जो ये चाहते नहीं है कि आप फील करो। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप फील करो, किसी भी तरीके से कुछ डाउन एनर्जी में जाओ, बट ये जाने अनजाने ना सही बट आपको इतना हर्ट फील करवा देंगे अगर आप इनसे बात करो या किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। तो ये पर्सन जो है आपको वो फील कराएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप बहुत हर्ट भी होते हो। ठीक है, इस पर्सन ने इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, किसी तरीके से ये कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे हैं, आपसे दूर दूर ही रह के कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, देखना इस पर्सन की एक हैबिट बन गई है। ठीक है, और उस कंफर्टेबल जोन में ना आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिल पा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कभी भी सही तरीके से नहीं रहती। ओके, चाहे वो कोई पर्सन हो या इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, इनके लाइफ में कभी इनको वो सारी चीज़ें या वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती जो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। किसी तरीके से इन्होंने इमेजिनेशन में क्रिएट करा हो या फिर ये चाहते हो ना, वो चीज़ें इनको नहीं मिलती है। ये आपसे बेसिकली लव चाहते हैं, ये अपने लाइफ में ना लव को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही मिले, बट हाँ या लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में लव ढूंढ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको स्टॉक करते हैं, डेफिनेटली स्टॉक करते हैं आपको। अगेन दी मून की एनर्जी है, ये किसी तरीके से नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं या किसी तरीके से ये सोच विचार में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली हीलिंग की एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, बट इक्वल बैलेंस हो नहीं पा रहा है। इनको भी पता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, जो विश है इनकी वो कहीं ना कहीं पूरी तो होगी, बट इसके लिए इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा या किसी तरीके से इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, नई शुरुआत की एनर्जी है। सो नई शुरुआत चाहते हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस बढ़ रहे हैं इनके अंदर,
स्ट्रेंथ ला रहे हैं, किसी तरीके से इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इनके अंदर, बट नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ये अपने आप में लाइक खुद को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, ये पुरुष है स्त्री है, बट ये पर्सन जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि सामने वाला अगर गया है या सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप रूठ जाते हो, तो ये पर्सन मनाने की जगह सारी गलती आप पे किसी तरीके से थोप देते, किसी तरीके से आप पे सारा ब्लेम लगाते हैं, और ये चाहते हैं कि आप आओ इनके पास और इनको मनाओ, ठीक है। दी एम्परर की एनर्जी है, सो ये बहुत ज़्यादा खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, या किसी तरीके से इनको ऐसा लगता है कि मैं तो पावरफुल हूँ भाई, लोग मेरे सामने झुके, मैं किसी के सामने क्यों झुकूँ, बिकॉज यहाँ पे दी स्ट्रेंथ एंड दी एम्परर है। सो डेफिनेटली ये खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करवाते हैं। दी स्टार विश मांग रही है, एक्वेरियस हो सकती है आपके पर्सन की राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। बट एक्वेरियस स्ट्रांगली है, सिंह राशि है यहाँ पे स्ट्रांगली, ओके। बट दी स्टार का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये विश तो करते हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाए आपके साथ, और कुछ इनकी ऐसी यूनिक विश है जो ये चाहते हैं कि आपके साथ पूरी करे, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपका फ़ोन कॉल का, मैसेज का वेट करना, आपसे बात करना, किसी तरीके से आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीज़ों को ना लाइक रोमांटिक तरीके से लाइक रोमांचिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांचिक लाइक रोमांटिक होना चाहते हैं ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली लाइक क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, या पास्ट में ऑलरेडी इन्होंने किसी तरीके का कोई कमिटमेंट या फिर कुछ ऐसी बातें आपको कही थी जिससे लाइक इन्होंने पूरा नहीं करा, या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉमिस था जो इन्होंने ब्रेक करा है। सो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइक आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करा है, ठीक है, किसी तरीके से आपको फैमिली स्टेबिलिटी दिखा के या बोल के पास्ट में जो फेक प्रॉमिसेस इन्होंने किए थे उन प्रॉमिसेस को इन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से गिल्ट भी है इनको, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है ना जिनके मन में कुछ और चल रहा होता है, लाइक देखो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली इनके मन में कुछ और चल रहा होता है, ये शो सामने वाले को कुछ और करते हैं, ठीक है, दिखाते कुछ और है और ये बताते कुछ है और है। इनके मन में ना बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो ये मन से सोचते हैं, ठीक है। मन की भावनाएं ऐसी है कि किसी तरीके से आपको कंट्रोल करना, आपको अपने लाइक अपने कंट्रोल में रखना, बिकॉज आप अगर कंट्रोल में रहोगे तो किसी भी तरीके का कोई फैमिली डिमांड या कुछ भी आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, राइट। बट अगर किसी तरीके से आप कंट्रोल में नहीं रहते हो ना, तो आप ज़्यादा की मांग बहुत ज़्यादा करते हो, लाइक आपको ज़्यादा चाहिए हर चीज़ में, लाइक आपको बहुत ज़्यादा की उम्मीद रहती है, ठीक है। सो इस पर्सन को ना ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ऐसा पसंद है कि जो चीज़ें ये आपको दे रहे हैं, किसी तरीके से टाइम निकाल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, इनकी मैरिज हो या कुछ भी, ओके, एनी सिचुएशन, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, हमेशा समझो और इनके साथ रहो और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों में, किसी तरीके का कोई टावर मूवमेंट है आप दोनों की लाइफ में जो आप दोनों के एक होने नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ तो बहस, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं है, ये टावर मूवमेंट आपको दिया है और ये आपको छोड़ के भी गए हैं, ठीक है। किस तरीके से सैबोटाइज वाली एनर्जी है, इन्होंने आपको सैबोटाइज भी करा है, आपको छोड़ के भी गए हैं और सारा ब्लेम कहीं ना कहीं इन्होंने आप पे डाला हुआ है और उम्मीद भी करते हैं कि आप इनको प्यार दो, आप इनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है, इनकी इज्जत करो, इनको देवी या देवता की तरह आप मानो, ठीक है। सो ऐसी वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको लाइक किसी तरीके से इनको ये बिलीव नहीं हो पा रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप दोनों में एक नई शुरुआत जो है वो हो नहीं पा रही है। टावर का कार्ड आया हुआ है, सो कुछ तो आप दोनों में ऐसा ब्रेक हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है आप दोनों में जो ब्रेक वाली सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो नहीं होना चाहिए। पर्सन भले ही चुप हो, ठीक है, आप मानो या ना मानो, ये पर्सन भले ही चुप है, बट इनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में। विदाउट आपके बिना कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी लाइक इनका जो गाड़ी है वो चलने से रहा, ठीक है, किसी भी तरीके से इनका जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इनके जीवन का जो पहिया है वो आगे बढ़ने की जगह और इनको लाइक पीछे की तरफ खींच रहा है। इनको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही, हालांकि आपसे स्ट्रेंथ इनको बहुत अच्छे से मिलती थी, आपसे ना लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती थी, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं हर काम को कर पाते थे डेफिनेटली। बट इस टाइम पे ये पर्सन जो है बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वेंट की एनर्जी है, सो आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, आपको देखना चाहते हैं, किसी तरीके से आपसे मिलना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेट है ये डेफिनेटली इनके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यूनिवर्स मुझे बताएं
रिसेंट पास्ट की एनर्जी बताए, बिकॉज आई फील कि रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ इनके लाइफ में। रिसेंट पास्ट की एनर्जी बताए यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है ना, या किसी तरीके का कोई थर्ड सिचुएशन है जिससे ये बहुत लंबे समय से डील कर रहे थे, उसकी वजह से ये बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है, जो सिचुएशन है ना रिसेंट पास्ट में, किसी थर्ड सिचुएशन या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये आप हो, आपके पार्टनर है, और वो कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, जिसके वजह से ये काफ़ी परेशान है। किस तरीके से इनको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, और हो सकता है ये कोई फाइनल आउटकम पे आना चाहते हैं, या आप दोनों में से किसी एक को चॉइस करना चाहते हैं ये, या कोई एक सिचुएशन में आना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें जो है एकदम से क्लियर हो, ठीक है। एकदम से क्लियरिटी चाहते हैं आप दोनों की लाइफ में, लाइक इनको क्लियर करनी है चीज़ें, बट किसी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। सो ये सोच विचार बहुत कर रहे हैं, बट इनको आउटकम नहीं मिल पा रहा है। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, स्किप कर दीजिए, बिकॉज ये पर्सन जो है रिसेंट पास्ट से ही थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है। कोई थर्ड सिचुएशन है, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इनको, या फैमिली प्रॉब्लम है, या हो सकता है कोई ऐसी बात हुई है जो आपको नहीं पता, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, बट डेफिनेटली हेडेक ले रहे हैं ये और परेशान है। उस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे शेयर करें नहीं करें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में, और मुझे तो क्लियरली यहाँ पे कोई तीसरा सिचुएशन नज़र आ रहा है। या तो इनकी फैमिली है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, जिसमें इनको फैमिली में और आप में सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये कि आपके पास आए या फैमिली के पास जाए। सो कन्फ्यूज़न है, ठीक है। हालांकि अभी कोई आउटकम ये नहीं किसी तरीके का कोई आउटकम इनके सामने नहीं आ रहा है, या किसी तरीके का कोई निर्णय ये नहीं ले रहे हैं इस टाइम फ्रेम में, बट एनर्जी है कि बहुत जल्द ये फैसला करे, स्ट्रेंथ ला रहे अपने अंदर, ठीक है। बट अटके हुए हैं, किसी तरीके से खुद को अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली अभी तक कोई फाइनल आउटकम लाइक पहुँचे नहीं है, ये कोई फाइनल आउटकम इनको मिल नहीं रहा है। सोच विचार काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली सोच विचार बहुत ज़्यादा है, कोई फाइनल आउटकम इनको नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताए कब तक इस सिचुएशन से ये निकलेंगे, कब तक इस सिचुएशन से ये निकलेंगे, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कब तक क्लियर हो जाएगा, ये जिस भी प्रॉब्लम में है कब तक क्लियर होगा। दी हर्मिट, आने वाले समय में ये खुद को अकेला करेंगे डेफिनेटली, और महसूस भी करते हैं। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, और इसमें कोई टाइम फ्रेमिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेमिंग नहीं है। इस समय आपके पार्टनर आपको देखने से इनकार कर रहे हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बिकॉज जो एनर्जीज आ रही है, जो निकल के आ रहा है, वो ट्रुथ बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये लाइट एनर्जी में तो आना चाहते हैं। किसी तरीके का कोई फैसला होने वाला है इनके तरफ से, और इस फैसले के बाद ना ये बिल्कुल अकेला हो जाएंगे। आप देख सकते हो दी हर्मिट की एनर्जी, कैसे शांत जगह में आपके पार्टनर को ना समटाइम्स इंट्यूशन भी आता है। किस तरीके से इनको ऐसा भी लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अकेले कहीं चले जाऊँ, ठीक है, या फिर कहीं चली जाओ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे कोई भी ना जानता हो। ये आपके पर्सन ना हिल्स एरिया को बहुत पसंद करते होंगे, पहाड़ों पे जाना, नेचर से कनेक्ट होना, या नेचर में किस तरीके से बैठना, पार्क में जाना, इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। सो इसी तरीके की आने वाले समय में ये खुद को अकेला महसूस करवाएंगे, या किस तरीके से अकेला महसूस करेंगे खुद को आने वाले समय में। सो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेमिंग मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ, जिस दिन इन्होंने इस सिचुएशन से ये निकले, इनका डिवाइन टाइमिंग दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो जब भी इस डिवाइन टाइमिंग में आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से निकलते हैं, डेफिनेटली अकेला हो जाएंगे, बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे ये खुद को, ठीक है। ये सबको निगलेक्ट करेंगे, सबको इग्नोर करेंगे, लाइक आपको ही नहीं, ऑल ओवर ये अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं सबको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में रहना चाहते हैं और अपने आप में आपको खुद को समझना चाहते हैं, लाइक इनको वाइब नहीं फील हो रही है। और पहले क्या था, आप दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, लव था, बातचीत होती थी, सो इनको वाइब बहुत अच्छी फील होती थी, ठीक है। बट इस टाइम पे वाइब नहीं फील हो रही है, ये सिर्फ थॉटफुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली काफ़ी परेशान हो रहे हैं और रोध हो रहे हैं, बट इनको आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है। इनको डिवाइन टाइमिंग पे, अगर इनका डिवाइन टाइमिंग आता है तभी इनको ये सोल्यूशन मिल सकता है। अदरवाइज ये बहुत खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कोई 2-3 सिचुएशन है जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई निकलना कैसे, ठीक है। नंबर यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर दिख रहा है मुझे, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 2,
नंबर 16, नंबर 29 हो सकती है इनकी एज या फिर इनका बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है। नंबर 6 है, नंबर 2 है, नंबर 5 की एनर्जी हो सकता है, आप 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, नंबर 369 भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो या किस तरीके से कुछ सीख रहे हो आप, और इस पर्सन के लाइफ में जो भी सही होंगी चीज़ें वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा डेफिनेटली। दी हर्मिट की एनर्जी एंड डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ये सारे सिचुएशन से, ये निकलेंगे बट इनको समय लगने वाला है, ठीक है। ये टोटली डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अब किसी तरीके से 2 महीने 3 महीने या फिर 7 दिन या 10 दिन में नहीं बोल सकती, बिकॉज यहाँ पे टोटली डिवाइन के ऊपर ही इन्होंने सरेंडर करा है, या फिर किसी तरीके से डिवाइन ही ये सब कुछ करवाएंगी, ठीक है। इसमें कोई टाइम फ्रेमिंग नहीं है। नंबर 10 रिप्रेजेंट हुआ है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को। ओके, और हाँ, आप सभी को हैप्पी होली ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को होली की। बहुत अच्छे से खेलिए होली, ठीक है। सेफ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए अपने लाइफ में, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप भगवान जी, यूनिवर्स, माता रानी, आप सबको वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो कि इस होली आपके लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस एंड अबंडेंस आए। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हैप्पी होली, मुझे भी विश कीजिए। ओके, जैसे मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स करती हूँ, विश करती हूँ, आप सब भी करो। ओके, सो हैप्पी होली एवरीवन। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस होली आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। बाय गाइज।